हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंस। आज के अपडेट में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो टैक्स को लेकर। टैक्स के साथ ही टैक्स का तो रिजीम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, साथ ही साथ टीडीएस की जो बात है वो सामने आ गई है। बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, पिछले 2-3 दिन से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है टीडीएस को लेकर। ये है कि 1 जुलाई से टीडीएस लागू होने वाला है और नॉर्मली जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको देना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट 10,000 जिनका एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो जाता टोटल कलेक्टिव, या फिर 50,000 से अबव नहीं होता, ठीक। तो उन लोगों को शायद ना देना पड़े। और यहाँ पर दिखा है द कंसिडरेशन इज पेबल बाय एनी पर्सन अदर देन अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों में केस में टीडीएस जो है एक्सेप्टेड है, लेकिन टीडीएस बाकी सारे केस में आपको देने पड़ेंगे। आईएनआर में अगर आप पैसा जमा करते हो तो शायद आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब आईएनआर में उसको सेल करोगे तो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी क्रिप्टो में बीटीसी को यूएसडीटी में करते हो या फिर यूएसडीटी को बीटीसी में करते हो या बीटीसी से इथेरियम लेते हो बाइनेंस पे या फिर किसी कुछ भी ऐसा करते हो, तो आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा 1% टैक्स। और 1% टैक्स बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अभी आप बहुत सारे सवाल आप लोगों के होंगे कि लेवरेज पे क्या होगा, लेवरेज वालों के साथ जो लोग लेवरेज करते हैं। तो लेवरेज अगर आप 10x करते हो, 10x का अगर आप मान लो आपका $100 से आपका $1,000 बना के करते हो, तो क्या आपका $1,000 पे 1% कटेगा कि $100 पे 1% बढ़ेगा? तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है लेवरेज के बारे में, क्योंकि शायद अभी वो ये पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि फ्यूचर्स के मार्केट में लेकर क्या होगा, क्या पड़ाव होंगे उसको लेकर। तो अगर एक्सचेंज उस तरह से काटता है जिस तरह से काटता है, तो 1% फ्यूचर्स मार्केट में पूरे उस पर काटेगा, हमारे पूरे मार्जिन पे। अगर मार्जिन पे काटता है तो वो $100 पे नहीं $1,000 के काटेगा। $1,000 के काटेगा तो $10 कट जाएगा, मतलब $100 का आपका $10 गया, 90 गए, आपका तो लॉस ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगर, जो मैं समझ रहा हूँ, अगर यही हुआ, क्योंकि जनरली जैसे एक्सचेंजेस जहाँ जहाँ फीस काटते हैं वहाँ टीडीएस लगेगा। तो एक्सचेंजेस कहाँ फीस काटते हैं? आपका यहाँ पे लेवरेज में भी बाय सेल पे काटते हैं, एक्सचेंजेस आपके स्पॉट मार्केट में भी बाय सेल पे काटते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ती है, तो दोनों ही केस में आपका टीडीएस भी लगेगा, जाहिर सी बात है 1% का। तो ये एक चीज़ हो गई है। अब ये कहाँ से वैलिड है? ये 1 जुलाई से वैलिड हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी आने वाली जुलाई में। और एक और चीज़ है कि अगर आपका टोटल 2.5 लाख 5 लाख वाला सीन है जिनका ओवरऑल नहीं होता, या फिर आप कोई बिजनेस ओनर हो, तो आप जाके 1 साल के बाद जब आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा तो आप उसमें जाकर आईटीआर फाइल कर सकते हो और वहाँ पर 1/3 जो है आपका मिल जाएगा, ठीक। आप सेटल डाउन कर सकते हो। अगर आपका लॉसेस हैं तो लॉसेस में टीडीएस देना पड़ेगा। ये बात क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए कि लॉसेस या प्रॉफिट से टीडीएस का नहीं है। टीडीएस होता है एक तरह से आपके पैन से लिंक्ड होता है कि आपने इतना फीस दिया है, आपने ये ट्रेड किया। टीडीएस जनरली किया जा रहा है इसलिए ताकि आपकी ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जा सके कि आपने ट्रेड किया है। अब वो जो आपके 1% कट रहे हैं वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ ये ट्रेड आपके साथ लिंक हो जाएगी। उसके बाद आप जाकर जो है आईटीआर फाइल कर सकते हो ईयर के एंड में। तो टीडीएस को रिलेटेड पूरा डॉक्यूमेंट अगर आपको पढ़ना है तो incometaxindia.gov.in पे आपको सर्कुलर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक डाल दूंगा ये मैं, तो वहाँ पर आपको चले जाना। अभी मैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की ओर चलता हूँ। जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है वह ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि सबसे बड़े इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप कर ली है फाइनली बाइनेंस के साथ। और बाइनेंस इनके साथ पार्टनरशिप करके बहुत बड़ी, देखो कितनी बड़ी न्यूज़ है, हर कोई कवर कर रहा है, ठीक। तो $multi-million आई थिंक डील हुई है। और रोनाल्डो ने देखिए अपने यहाँ पर ट्विटर पर भी इसको शेयर किया हुआ। 101 मिलियन फॉलोअर ट्विटर पे हैं और इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन से ज़्यादा है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है रोनाल्डो को अक्वायर करना। फॉर अ लीजेंडरी एनएफटी पार्टनरशिप हुई है जिसमें रोनाल्डो के नाम से वो एनएफटी रिलीज़ करने वाला है बाइनेंस, और इस वजह से बाइनेंस बहुत बड़ा एक्सचेंज बनेगा, जिसकी वजह से बीएनबी में मुझे कुछ आगे चल के बदलाव दिखने वाले हैं। बाइनेंस जिस तरह से ऊपर ग्रो कर रहा है और जिस तरह से अपने फंड को मार्केटिंग में खर्च कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बाइनेंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक। और रोनाल्डो के साथ पार्टनरशिप तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। और सोलाना जो है, सोलाना के डेवलपर्स जो हैं, उन्होंने अनवील किया कि वो Web3 फोकस मोबाइल फ़ोन लाने वाले हैं, जिसमें आपका एकदम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होगा, रेडी होगा Web3 ऐप्स के लिए, चाहे मेटा मास्क हो, चाहे आपकी सोलाना की वॉलेट्स हो। तो मतलब एकदम सोलाना के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक। 6 इंच का डिस्प्ले है, 512 GB की स्टोरेज होगी, बहुत महंगा शायद आएगा, आई थिंक सोलाना देके ही खरीद पाओगे। और सोलाना लैब CEO एंथनी याकोवेंको अनवील्ड द न्यू एंड्रॉयड फ़ोन डब्ड सागा। सोलाना सागा कहलाया जाएगा ये फ़ोन। और इसको अगर हम ओपन इमेज करके देखना चाहें इसको थोड़ा बहुत क्लियरली, तो बड़ा प्यारा सा फ़ोन लग रहा है। एज भी देख रहे हो आप,
कर्व्ड एज है और काफ़ी प्यारा फ़ोन लग रहा है। तो ये एंड्रॉयड पे वर्क करेगा और रिलीज़ होने वाला है। तो अगर आप लोग को ख़रीदना है तो ज़रूर से सोलाना की वेबसाइट पे जाके इसको लेकर देखते रहना। एक और चीज़ है, यहाँ पर कॉइनबेस ने क्या कर दिया है कि एडवांस ट्रेड को बंद कर रहे हैं और कॉइनबेस प्रो को भी बंद कर रहे हैं। और वो कॉइनबेस और कॉइनबेस प्रो आप लोग को पता था 2 अलग चीज़ें होती थी। कॉइनबेस प्रो पर कुछ अलग कॉइन्स लिस्ट होते थे और कॉइनबेस पे अलग कॉइन्स, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक बड़ी जो है खबर है जो कि क्रिप्टो, क्योंकि कॉइनबेस बहुत बड़ा है ना, 2018 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर कॉइनबेस प्रो एक बनाया गया था जिसमें शायद फ़ीस लगती है या फिर कुछ पड़ता है, तो वो कॉइनबेस प्रो में बड़े कॉइन्स जो हैं लिस्ट होते थे। और वही कॉइनबेस मैंने यूज़ नहीं किया अपने पूरे एक्सपीरियंस में, तो मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं। बट कॉइनबेस प्रो और कॉइनबेस जो है मर्जर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि मैंने पिछले साल भर से बहुत सारी न्यूज़ सुनी है, कॉइनबेस प्रो पे लिस्टिंग हो रही है, कॉइनबेस प्रो पे लिस्टिंग हो रही है, कभी डोज की हो रही थी, कभी शिबा इनू की हो रही थी, तो बहुत बड़ी खबरें बन रही थी। तो खैर अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे करिए, मैं जल्द ही यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डालने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी वैसे भी आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करके रखा हूँ, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। साथ ही साथ बिटकॉइन की अपडेट देख लेते हैं, बिटकॉइन क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मैटिक का मैं चार्ट फॉलो कर रहा था, साथ ही डॉट का अगर देखूँ तो डॉट ने क्या किया है, डेली में देखते हैं, 4 आवर में देखते हैं, ठीक। 4 आवर में डॉट यहाँ से छलांग मार के गया। अच्छा, मेरे भाइयों को मैटिक में आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो ज़रा मैं दिखाता हूँ आप लोग को। मैटिक में अपने भाइयों को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है एंड लेट मी शो कैसे हुआ है। ये तो अपना मैटिक का है, मैटिक का चार्ट खोलते हैं। तो ये अपना मैटिक का चार्ट है, ठीक। और इस मैटिक के चार्ट में कुछ दिखाना है मुझे आपको कि हमने आपको लेवल कौन सा बताया था। आई थिंक लेवल जो मैंने बताया था वो आई थिंक 33 सेंट वाला बताया था, और ये वाला लेवल सबसे ज़्यादा बताया था 33 सेंट का। 33 सेंट से बाइंग कराई थी भाइयों की, और 33 सेंट से कितना ऊपर उठा हुआ है, आई थिंक 50% तक ऊपर गया था ये आज। और ये जो हमारा चार्ट है ये मैटिक का चार्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ वैसे तो। और अगर मैं इसको कलर थीम में ग्रे ग्रीन ब्लैक कर दूँ तो ये रहा हमारा वो चार्ट, ठीक। तो हमारा ये जो लेवल था वो ये था 38 वाला, और कुछ लोगों ने 33 पे भी लिया था। खैर मैं 29, 25 और 13 इन सब का वेट कर रहा हूँ। फिलहाल जो मैटिक बैठा है वो एक अच्छे रेजिस्टेंस पे बैठा है, तो देखते हैं इसको तोड़ पाता है कि नहीं, और इसके बाहर अगर जा पाता है कि नहीं, 52 के बाहर, 53 के बाहर एक अच्छा क्लोजिंग दे पाएगा तो मेरे ख्याल से मैटिक एक अच्छी चीज़ होगी। हालांकि ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को देखें तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। BTC में भी वॉल्यूम देखो पिछले 4 घंटों में चार्ट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग में है, कुछ अच्छा खास हुआ नहीं है वॉल्यूम में। तो मेरे ख्याल से एक सतर्क रहने वाली वार्निंग मैं आपको देना चाहूँगा। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अभी आने वाले दिन में आप अपने पैसे बचा के रखना, USDT जो भी कुछ है उनको बचा के रखना। और अगर ट्रेडिंग करनी हो तो ट्रेडिंग शॉर्ट की तरफ ज़्यादा लेना, और जो कॉइन्स उठे हों बाय की तरफ कम लेना, ठीक। सो ये मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। और बाकी आप लोग ट्विटर पे फॉलो कर लो यार, बहुत ज़रूरी है। 500 फॉलो पूरे होने वाले हैं, उसके बाद 1000 हमें करने हैं, जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।